राम राम गाइस, आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक। बहुत दिन पश्चात एक नई वीडियो के साथ आज हम देखेंगे किस प्रकार से हम एक प्रिंटर फाइल को प्रिंट कर सकते हैं इन AS400। तो देखते हैं। सर्वप्रथम हमको क्या क्या आवश्यक होगी। एक तो हमें चाहिए DDS चाहिए, DDS फाइल, DDS फॉर प्रिंटर फाइल, और एक चाहिए प्रोग्राम, RPG प्रोग्राम, और एक चाहिए DB फाइल मीन्स DB2 फाइल इन आवर केस। ओके, ये हम यूज़ करेंगे। तो DB2 फाइल में डेटा होगा जहाँ से ये प्रोग्राम RPG प्रोग्राम रीड करेगा और प्रिंटर फाइल पे प्रिंट करेगा। और जब प्रिंटर फाइल पे प्रिंट करेगा तो स्पूल फाइल में वो प्रिंटर फाइल प्रिंट हो जाएगी और वहाँ से फिर हम अपना जो भी है रिक्वायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यही देखते हैं। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि कोई भी नया प्रोग्राम बनाने के लिए, देखो मैंने ऑलरेडी लॉगिन हूँ S400 में, और देखो ये मेरी राम सिया जोगी वन लाइब्रेरी फाइल है। उसके भीतर अगर यदि मुझे कोई प्रोग्राम ऐड करना है तो F6 की से टू क्रिएट, तो F6 की क्रिएट प्रेस करेंगे और प्रोग्राम का नाम डालेंगे, PGM जो भी है, PRT1 कुछ भी रख सकते हैं, F एट्सेट्रा, और उसका टाइप डालेंगे। क्या टाइप है? सोर्स टाइप RPG LE। ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है क्योंकि हमारा समय सेव हो सके। तो समय सेव करने के लिए वो कर लिया, तो वो प्रोग्राम पे मैं डायरेक्टली जाता हूँ। वो प्रोग्राम नीचे है, PGM PRTF, देखो ये वाला प्रोग्राम है। यदि मैं 5 करके उसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम है। तो आप देख सकते हैं कौन सी फ़ाइल हम यूज़ कर रहे हैं। तो फाइल है हमारी OPMAS। ये हमारी फ़ाइल है जिसमें डेटाबेस रिकॉर्ड्स हैं। उस फाइल से हम रीड करेंगे डेटा इस प्रोग्राम के द्वारा, और एक एक करके उनको राइट करते जाएंगे प्रिंटर फाइल पर। और हेडर फूटर और ये जो भी हो हेडिंग्स वगैरह हैं वो सारी इसी प्रोग्राम से प्रिंट होंगे। और जो हमारी प्रिंटर फाइल है उसका नाम है ये करुणा, वो ऑलरेडी वो भी क्रिएट कर लिया। तो हमें क्या क्या चाहिए, मैंने बोला था प्रिंटर फाइल चाहिएगी और एक DB फाइल ये DB2 फाइल, और इसका मतलब है ये OPMAS नेम ऑफ DB2 फाइल, I means the input file, F means fully processual file, E means externally described file, K for key है keyed file, and disk वो डिस्क पे सेव है। ऐसे ही करना आउटपुट फाइल है, एक्सटर्नली डिस्क्राइब है, प्रिंटर फाइल है, और उसका जो ओवरफ्लो इंडिकेटर है 31 है। ऐसे ही ये एक हमने काउंटर सेट किया जिसका हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो देखिए इस प्रोग्राम को, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, ये ऑप्शन है। तो कंट्रोल स्पेसिफिकेशन में बता रहे नो डीबग आयो, ओके, ये लिख दिया। फ्री और एंड फ्री लिखेंगे, एंड फ्री आपको जानता है दोनों पेयर में चलते हैं, फ्री एंड फ्री। तो ये हमने प्रोग्राम लिख लिया। डेट को ले लिया, डेट 1 में। ये सारे जो फील्ड्स हैं कहाँ से आए आप पूछ सकते हैं, डेट 1 टाइम 1 ये कहाँ से आए, ये सारे फील्ड हैं। तो ये प्रिंटर फाइल के फील्ड हैं। जब हम प्रिंटर फाइल को अपने फाइल में प्रोग्राम में डिफ़ाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारे यहाँ पे डिफ़ाइन हो जाती है, वो सारे एज ए वेरिएबल उस प्रोग्राम में डिफ़ाइन हो जाते हैं। तो ये है हमारी प्रिंटर फाइल है QDD SSRC में, जोगी वन लाइब्रेरी है। तो करुणा देखिए ये रही, दिस इज़ प्रिंटर फाइल। ओके, 5 करके ओपन करो तो यहाँ पे दिख रहा है डेट, हेडिंग है। ऐसे ही डेट 1 वो फील्ड है, टाइम 1 वो फील्ड है, और ये है श्री राम रिकॉर्ड फॉर्मेट के अंदर। और दिस RCD 013 एक अनदर रिकॉर्ड फॉर्मेट है। और देखिए और भी रिकॉर्ड फॉर्मेट्स हैं, जैसे RCD 017, पेज डाउन, वेयर इज पेज डाउन, दिस इज पेज डाउन, ओके बाय, ओके, सो यू कैन सी दिस वन। और दे है फूटर है RCD 016। सो ये जो आप वहाँ पे जो फील्ड डिफाइन नहीं है, आप सोच रहे होंगे वो फील्ड कहाँ से आए हैं।
तो प्रिंटर फाइल के फील्ड हैं, बिकॉज जब भी प्रिंटर फाइल को आप डिफाइन करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो उसके अंदर जो भी फील्ड हैं वो एज ए वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाते हैं, हमें उन्हें अगेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखते हैं, अगेन जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। प्रोग्राम हमारा है ओके दिस वन, लास्ट वन, जस्ट ओपन बाय यूजिंग 5। सो 5 ऑप्शन से आप इसको ओपन कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, पहले तो हम सारे डेट में डेट ले रहे हैं, करंट डेट, करंट टाइम, और हेडिंग को राइट कर दे रहे हैं। उसके बाद ये हेडर राइट कर दे रहे हैं, उसके बाद उसके हेडिंग्स जो होते हैं कॉलम्स के, वो राइट कर दे रहे हैं। उसके बाद सेट एल एल कर रहे हैं। सेट एल एल मीन्स पॉइंटर को सेट कर रहे हैं बिगनिंग ऑफ दैट OPMS फाइल। ओके, आप जानते हैं। और उसके बाद रीड कर रहे हैं पहला रिकॉर्ड, और इनिशियलाइज कर रहे हैं वी काउंट को 0। ऐसे ही करते करते यहाँ पे आ गए। अब यहाँ डू वाइल लूप ले रहे हैं, उसके अंदर इसको रीड करते जाएंगे फाइल को, और राइट करते जाएंगे रिकॉर्ड। तो देखिए चेक कर रहे हैं कि जो ओवरफ्लो इंडिकेटर है ऑन है या नहीं। ऑन है तो इट मीन्स हमको जो हेडर है प्रिंटर फाइल का, हेडिंग, टाइटल और वो सारे कॉलम्स के हेडिंग्स अगेन राइट करने होंगे। तो इसलिए वो चेक करके, अगर वो ओवरफ्लो इंडिकेटर ऑलरेडी ऑन है तो फिर अगेन वो सारी चीज़ें राइट करनी होंगी, हेडर, वो टाइटल, रिपोर्ट का मेन, और उसके जो कॉलम के हेडिंग्स हैं वो। इसीलिए चेक करते हैं। और करने के बाद ये अगेन देखो हेडर राइट किया, और फिर यहाँ पे हमने उसका नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिला के उसका नाम बना लिया, और उसका प्रोफेशन क्या है वो बना लिया, इस फील्ड में ले लिया। ये दोनों प्रिंटर फाइल के फील्ड्स हैं, और इस रिकॉर्ड फॉर्मेट के अंडर है RCD 013। ऐसे ही, और उसको इंडिकेटर को ऑफ कर दिया, 0 असाइन कर दिया, और एंड इफ करके चले गए बाहर। काउंट में काउंट +1 कर दिया, क्योंकि हम एक रिकॉर्ड राइट कर रहे हैं फाइल पे, तो एक ऐड कर दिया। ओके, और इसी तरह से फिर राइट एंड ऑफ द रिपोर्ट, एंड ऑफ द रिपोर्ट राइट करेंगे तो कितने काउंट हो गए, कितने रिकॉर्ड हमने राइट किए, उनका काउंट यहाँ पे लेंगे, और उसको राइट करके, और एंड ऑफ द रिपोर्ट और वो सारा करके INLR ऑन करेंगे, तो रिसोर्सेज रिलीज़ हो जाएंगे और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है। सॉरी, तो ये प्रोग्राम जस्ट 1 मिनट प्लीज। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो मैंने ऑलरेडी कंपाइल किया हुआ है। अगेन कंपाइल कर लेता हूँ और यस कर देता हूँ, हो गया। और इसको रन करने के लिए आप जानते हैं क्या करना होता है, इसके आगे C ले सकते हैं, और या अदरवाइज़ कहीं से कॉल कर सकते हैं, अलग से कॉल करके C। तो ये कॉल हो गया SP। अभी हम जाके चेक कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड ना, ये प्रिंट फाइल का नाम था, ये हमारी प्रिंट हो गई है। और यहाँ पे ये प्रिंट कर रही है 21, ओनली द काउंट, जितने रिकॉर्ड थे उस फाइल के अंदर उनको कर रही है। तो लेकिन हमने तो उनके नाम भी, शुभ नाम और उनका जो मुख्य कार्य था वो भी प्रिंट किया था, वो नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछ सकता हूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तो यदि देखते हैं 2 करके जाता हूँ एडिट मोड में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पे राइट भी कर रहे हैं उनको, और ये क्यों राइट नहीं हो रहा है। आप में से कोई बताना चाहेगा क्यों नहीं हो रहा है? चलो मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि जब ये ओनली हम ये राइट कब करते हैं, जब हमारा एंड ऑफ फाइल हो, एंड ऑफ ओवरफ्लो इंडिकेटर ऑन हो, जब एंड ऑफ पेज हो। तो ओवरफ्लो इंडिकेटर तो ऑन ही नहीं हुआ था, तो इसका कोई मीनिंग नहीं था कि भाई ये क्यों राइट होगा। तो यहाँ से ये जो पार्ट ऑफ कोड है इसको मूव करके करेक्ट प्लेस पे ले जाएंगे, जहाँ पे इसको राइट करना होगा वो होगा करेक्ट प्लेस यहाँ पे। ओके, आफ्टर दिस। और अब इसके बाद देखेंगे कि होता है कि नहीं। जादू मंत्र ट्रांसफर में
रिकम्पाइल कर दिया प्रोग्राम, रिकम्पाइल हो रहा है, देखते हैं सक्सेसफुली हो गया। सी करके कॉल करते हैं। उससे पहले एक काम और कर सकते हैं, सारी जितनी भी स्पूल फाइल्स हैं उनको डिलीट करता हूँ, DLTSPLF स्टार सेलेक्ट, सारी हैं डिलीट हो जाएंगी। स्टार सेलेक्ट को, स्टार और सेलेक्ट के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, हो गई। अगर वर्क SPLF करेंगे तो देखो अभी कोई फाइल नहीं, ठीक है। ओके, वर्क MBR PDM, तो कोई फाइल नहीं है। मेरा प्रोग्राम है नीचे PRT PGMRF, तो प्रोग्राम ये है। सी करके कॉल किया और अब जाएंगे SP में स्पूल फाइल वर्क SPLF, और ये फाइल प्रिंट हो गई। ओपन करेंगे तो देखेंगे ये सारे आपके प्रिंट हो गए हैं और काउंट भी यही है। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम आ रही, देखो उनका जो हेडिंग है, कॉलम हेडिंग, वो बार बार प्रिंट हो रहा है। तो ये समस्या, आप ये बता सकते हैं ये क्यों हो रहा है? चलो मैं बताता हूँ, इसको भी हम रिजॉल्व करते हैं। देखो आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ और देखते हैं क्यों हो रहा है। तो देखेंगे कि जो कॉलम हेडिंग है वो कौन राइट करता है, वो राइट करता है RCD13। RCD13 राइट करता है, तो इसकी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और कहाँ पे चाहिए? एक तो प्रथम फर्स्ट टाइम होना चाहिए, और जब भी 31 ऑन होना चाहिए, ऑन हो, जब ओवरफ्लो इंडिकेटर ऑन हो तब राइट हो। इसलिए इसको यहाँ पे, इसकी प्लेस है यहाँ पे। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? जस्ट 1 मिनट, मैं RCD13 को लेके आना चाहता हूँ M, और आओ आप पेज अप, और 31 के अंदर, 31 के अंदर आफ्टर ये दिस वन। हाँ, हो गया। अब इसको फाइल करता हूँ, अगेन रिकम्पाइल करता हूँ, यस, और अगेन चेक करता हूँ। एक ऑलरेडी थी, एक और SP। देखें जी, जो सबसे बॉटम में होती है वो लेटेस्ट वन होती है SP, आप जानते हैं। तो देखो अभी हेडिंग भी एक बार आया। सबसे पहले टाइटल हेडिंग, टाइम देखिए, डेट आज की करेक्ट है 7:22, टाइम ये है, ये सर्वर का टाइम है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं 21 काउंट है, और अभी उनका बार बार नहीं हुआ है। और ये नीचे संपूर्णम राम 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 ये करके, ये क्या है? ये फूटर है। तो ये रिपोर्ट हमारी सक्सेसफुल राइट हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। इट कंक्लूड्स दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय, जय श्री राम।